बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूँ। पुलाव तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो सब पुलाव को पीछे छोड़ देगी और आज से आप चिकन और मटन पुलाव की जगह वेजिटेबल पुलाव खाना पसंद करेंगे। मतलब ये कि ये काफ़ी टेस्टी और यमी रेसिपी है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चावल का एक एक दाना निखरा किस तरीके से लेके आना है, पुलाव को खुशबूदार कैसे करना है, डिटेल के साथ सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हाफ ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना हमारा जो पुलाव है डार्क ब्राउन हो जाएगा। प्याज को हाफ ब्राउन करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पात और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। खड़े मसाले ऐड करने के बाद 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे 2 अदद कनौर चिकन क्यूब्स। देखने में आपको वेजिटेबल पुलाव लगेगा, लेकिन खाने में चिकन और मटन पुलाव से भी ज़्यादा यमी और टेस्टी होगा। 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चावल के अंदर जो है हल्दी इस्तेमाल की जाए, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर जो हैं इनको हम नरम होने तक भून लेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं नरम हो चुके हैं। दही ऐड करेंगे हाफ कप। यहाँ पर अहम बात यह है कि जब भी आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। फ्लेम हाई होगी तो दही जो है फट जाएगा और आपकी जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऑयल ऊपर आने तक अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। दही की अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 400 ग्राम कटे हुए आलू। मटर ऐड करेंगे 1 प्याली। दोनों चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। वेजिटेबल्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भी आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट्स 1 प्याली। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने सबसे पहले आलू ऐड किए हैं, वो क्योंकि थोड़े से हार्ड हैं, उसके बाद मटर और उसके बाद गाजरें। तो इसी तरीके से आपने ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप इनको आगे पीछे करेंगे तो ये जो है हलवा बन जाएंगी। तो ऊपर से कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी जो है पानी छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर काफ़ी पानी होता है, तो आपने पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू के लिए ये है हमारे पास शिमला मिर्च, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इनको आपने इसी टाइम पे ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी और इनकी जो खुशबू है ख़त्म हो जाएगी। अब जाएगा इसमें पानी। तो जितने आपके पास चावल होंगे उसी हिसाब से आपने पानी लेना है। मतलब ये कि अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आपने 2 गिलास और आधा गिलास पानी ऐड करना है। मेरे पास 3 कप चावल थे तो मैंने 3 कप और आधा कप पानी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी के अंदर, और उसके बाद अच्छे तरीके से 5 से 6 दफ़ा पानी चेंज करके वॉश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर अहम टिप ये है कि जब आपने चावल ऐड करने हैं तो जस्ट हल्के हाथों से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं, ज़्यादा मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से चावल टूट जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं।
फ्लेम को आपने हाई कर देना है ताकि पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और इस टाइम पे जाके आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक थोड़ा बहुत कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने इसको ऊपर से कवर नहीं करना, ऐसे ही पानी को ड्राई कर लेना है। अगर आप ऊपर से कवर करेंगे तो चावल जो हैं बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो खुशबू के लिए ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही मज़ीद खुशबू को बढ़ाने के लिए बारीक कटा हुआ लेमन ऐड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर से कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो वेजिटेबल पुलाव है तैयार हो चुका है, और खुशबू जो है वो भी बहुत प्यारी आ रही है। चावल का एक एक दाना मोती की तरह निखरा निखरा बना है, और एक भी दाना टूटा नहीं है। वो इसलिए कि हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया है जिससे हमारी परफेक्ट किस्म की वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हुई है। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं तो आप भी घर में ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल पुलाव तैयार कर सकते हैं, और आपके सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि वो चिकन और मटन पुलाव को खाना भूल जाएंगे, यानी कि ये इतना टेस्टी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये जो रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।